नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो सायंकाल 6:55 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र शाम 3:49 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सिद्धि योग वाणिज्यकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 3:49 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। गणेश जी को दूर्वा आज अवश्य ही अर्पित करिए। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह वृद्धावस्था में है? एक बार कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में तो नहीं है। ग्रह किस अवस्था में वृद्ध होता है, इससे पूर्व चर्चा मैंने अपने कार्यक्रम में आपके लिए कर रखा है। जन्म कुंडली के ऐसे 6 भाव हैं जहां वृद्ध ग्रह यदि आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको जीवन काल में बहुत संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परंतु आज आपको पापक ग्रह से संबंधित एक अद्भुत चमत्कार भी बताने जा रहा हूं। आज के इस सूत्र से आप समझेंगे कि कैसे पापक ग्रह भी आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन में। मंगल कर्क में है, नीच राशि में, तो वहीं केतु कन्या में है। सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण धनु में। शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है दोपहर 3:49 तक, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो मिथुन राशि में चंद्रमा का संचरण है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सोमवार का दिन है, सायंकाल राहु के नक्षत्र में। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन अच्छा है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए सायंकाल का समय 3:49 का समय, जब राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होगा, तब वो समय बहुत अच्छा है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेईस नवंबर दिन शनिवार। शस्त्र निर्माण, इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। तो शस्त्र निर्माण आजकल तो खैर कहां कोई करा रहा है, फिर भी अगर आपको कराना है तो उस दिन आपको मुहूर्त मिल रहा है, इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो एक बार इस जो लिंक अभी अभी आया ऊपर, इस लिंक को क्लिक करिए, पहले राशिफल देख लीजिए, इसके पश्चात इस लिंक पर जाइए और इस लिंक के ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, ये प्लेलिस्ट आपके लिए इतना फायदेमंद सिद्ध होगा, आप ज्योतिष सीख जाएंगे, ज्योतिषी बन जाएंगे। अभी तक अगर आप कहीं कोई क्लास इत्यादि ले रहे हैं, लीजिए, कहीं और से प्रमाण पत्र मिलता है ले लीजिए, सीख लीजिए यहां से। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत ज्ञान की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वृद्ध ग्रह ये सम विषम में देखा जाता है। अगर आप सम राशि में देखेंगे, सम राशि जानते हैं ना कौन है, मेष मिथुन धनु इत्यादि सब सम राशियां हैं, विषम राशियां हैं, और सम राशि बाकी की जो बची राशियां हैं वृषभ कर्क जो भाज्य हैं। अब सम राशि में ग्रह, विषम राशि में ग्रह जब 24 अंश से ऊपर पहुंचता है तो 24 से 30 तक ये जो 6 अंश है ग्रह मृत होता है, और सम राशि में ग्रह 0 से लेकर के 6 अंश तक मृत अवस्था में रहता है। ये मृत स्थिति हो गई। तो मृत से पहले वृद्ध होता है, मृत से पहले वृद्ध होता है। तो विषम राशि में जैसे 18 से लेकर के 24 तक 6 अंश तक ये ग्रह की स्थिति जो है वो वृद्ध अवस्था की है, और 24 से 30 तक मृत अवस्था की है। वैसे ही यहां सम में उल्टा हो जाता है, 0 से लेकर के 6 अंश तक ये मृत अवस्था है, 6 से लेकर के 12 अंश तक ये वृद्ध अवस्था है। हमारा विषय क्या है? वृद्ध अवस्था। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी कुंडली में वृद्ध ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो, तो सप्तम भाव में कोई वृद्ध ग्रह बैठा हो, सप्तमेश वृद्ध का ग्रह हो या सप्तमेश वृद्ध अवस्था में हो, तब तो जिस दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वहां वृद्ध ग्रह दाम्पत्य को सुखद कभी नहीं कर सकता। एक उदाहरण और से देखिए, मान लीजिए लग्न में वृद्ध ग्रह बैठा हो, मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव में वृद्ध ग्रह बैठा हो। यह भाव किस चीज का है? जोश का है, जुनून का है, और वहां अगर वृद्ध ग्रह बैठा हो तो क्या करेगा? वृद्ध ग्रह कुछ तो करता होगा। हाँ, करता है ना, बिल्कुल करता है। आइए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, जरा समझिए, आज के इस अद्भुत प्रयोग को समझिए। आज का ज्ञान बड़ा ही अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में ही कोई वृद्ध ग्रह बैठा हो, जरूरी नहीं है लग्नेश हो, मैं बात दोनों की कर रहा हूं। लग्न में वृद्ध ग्रह बैठा भी हो सकता है या लग्न से ही आपके वृद्ध हो। अब लग्न क्या है? लग्न है व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका स्वास्थ्य, उसका आत्मविश्वास। मूल शब्द है आत्मविश्वास। अब मान लीजिए कोई वृद्ध ग्रह लग्न में बैठा हो तो लग्न जातक का प्रभावित हो गया। अब लग्न को जरूरत किस चीज की है? ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके बुद्धि विवेक की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा की विशेष आवश्यकता है। अब लग्नगत ग्रह जो है, जो कि वृद्ध है या लग्नेश वृद्ध है, तो जातक ज्ञान की बातें बहुत करेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे पास क्या होता है? पूरे जीवन का अनुभव होता है। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो लग्न में अगर कोई वृद्ध ग्रह बैठा हो वो, या लग्नेश वृद्ध है वो, ऐसा जातक बातें बड़ी गजब की करेगा। उसकी योजनाएं, उसके आइडियाज बड़े अद्भुत होंगे, क्योंकि जीवन का अनुभव है उसके पास। वो भले किसी उम्र पर हो, लेकिन उसके अंदर जो तत्व विद्यमान है वो कहीं ना कहीं उसको एक अनुभव का तत्व जुड़े हुए हैं। पर ऐसा जातक खुद कैसा होगा? थका हुआ, कमजोर। अब आज के समय में थका हुआ कमजोर तो नहीं कहेंगे, आलसी कहेंगे। ऐसा जातक कल्पनाएं खूब करेगा, बातें खूब करेगा, पर उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। फलतः जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे जातक को कठिनाइयां महसूस होंगी। फलतः ऐसा जातक कोई कार्य शुरू करेगा, लेकिन पहले ही इतने असमंजस में पड़ जाएगा। हमेशा याद रखिए,
ये बात केवल लग्न पर लागू वही कर रहा हूं, बाकी तो भाव बाकी हैं। जरा समझिए, एक छोटा बच्चा, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि एक 10 फीट की ऊंचाई है, एक छोटे बच्चे को कहिए कूद जाओ, उसके अंदर ऊर्जा है, कूद जाएगा। लेकिन यही बात अब एक 50 वर्ष के व्यक्ति को कहिए 10 फीट से कूद जाइए, वो कम से कम 20 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको यह भी डर है, वो सोचेगा, उसका अनुभव कहता है कि गिरूंगा तो चोट भी लग सकती है, हड्डियां टूट भी सकती हैं। ये बात 10 वर्ष के बच्चे को, 12 वर्ष के बच्चे को समझ में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रभाव किसका ज्यादा है? ऊर्जा का। अब यहां व्यक्ति बात बात पर संदेह करेगा, आत्मसंदेह करेगा, फलतः बड़े अवसरों से वंचित हो जाएगा। यह बात वृद्ध लग्नेश पर भी लागू होगी। परंतु यहीं पर एक सूत्र आपको समझाता हूं, आप बाकी के कुछ और भी भाव हैं जहां यह चर्चा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही लग्नेश पर, लग्नगत ग्रह पर और लग्नेश पर, किसी भी एक पर, मान लीजिए आपका लग्नेश वृद्ध है, मान लीजिए आपका लग्नगत कोई ग्रह वृद्ध है, तो आपके साथ ये होता होगा, ये 100%। परंतु ऐसे लग्नेश पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब फिर आपका व्यक्तित्व जो है ठीक उल्टा, असाधारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह जातक को भाग्यवादी और पापक ग्रह कर्मवादी बनाते हैं। अब लग्न में अगर कोई पापक ग्रह, लग्न में यदि कोई वृद्ध ग्रह बैठा है, तो विवेक तो है, क्षमता तो है, पर कर नहीं सकता। पर यही पापक ग्रह की दृष्टि उसके अंदर आत्मविश्वास भर देगा, और जातक ये न केन प्रकारेण किसी भी कार्य को करने के लिए प्रस्तुत रहेगा, और फलतः वो भीड़ में भी अलग दिखाई पड़ने वाला बन जाएगा। ये एक अद्भुत स्थिति है, और अगर आपके पास ऐसी स्थिति है फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, इसकी मैंने चर्चा की थी, ये साहस, ऊर्जा, संचार क्षमता का भाव है। यहां वृद्ध ग्रह बताइए क्या करेगा? जातक के साहस को कमजोर करेगा, जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, और फिर जातक किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होगा, बात बात पर टेंशन लेगा, किसी और के ऊपर निर्भर होगा, जो साहसिक निर्णय लेना चाहिए वो ले ही नहीं पाएगा। अब जब जोखिम भरा निर्णय ही नहीं लेगा, तो सीधी सी बात है, हमेशा पीछे हटेगा, और उसकी यही पीछे हटने की प्रवृत्ति उसको कमजोर बना देगी, वो उसको असफल बना देगी। ऐसा जातक बस दूसरों के भरोसे जी सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही तृतीयेश पर, लग्नेश पर मैंने कहा तृतीयेश पर, यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर बात अलग हो जाएगी। ऐसे जातक में आत्मविश्वास की वृद्धि। आप हर जगह इस सूत्र को लागू करिए। जन्म कुंडली का 6ठ भाव, यह भाव भी अपने आप में जोखिम का है, पुरुषार्थ का है। अब इसी में किसी वृद्ध ग्रह का संबंध इस भाव से बन जाए, इस भाव का भावेश वृद्ध हो जाए, तो फिर जातक कैसा, वृद्ध व्यक्ति कैसा होता है? अस्वस्थ, कमजोर, खांसने वाला, कोई ना कोई बीमारियां उसको सदैव घेरे। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, यह प्रभाव लागू होगा। शत्रु हो न हो, जातक डरता रहेगा, समस्या से जूझता रहेगा। वृद्धावस्था की अपनी एक समस्या है, वो बार प्रयास करेगा भी, ऐसा ही कि भाव जोखिम का है तो प्रयास करेगा भी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं लगा पाएगा। फलतः ऐसे जातक में पहले तो समस्याओं से लड़ने की क्षमता कम होगी, फंस गया किसी परेशानी में तो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसे षष्ठेश पर यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक चतुर, योजना बनाने वाला, और अगर उसके अंदर कम है बल, उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो दूसरों का अपने बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करके लाभ उठा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली का 6ठ भाव ऐसा है, तो आप उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। जन्म कुंडली का 7वां भाव, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इस भाव में तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मान लिया जाए यहां पर वृद्ध ग्रह बैठ जाए, तो दाम्पत्य जीवन का तो नरक ही बनाएगा। फिर दाम्पत्य जीवन में मतभेद ही रहेंगे, बार बार गलतफहमी उत्पन्न होगी, परेशानियां होंगी, रिश्तों में मजबूती नहीं आएगी, वो पकड़ नहीं होगा। व्यवसायी है तो व्यवसाय में भी भटकाव, टकराव, मतभेद। मूलतः हम दाम्पत्य जीवन की यहां चर्चा रख लेते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने में तो जातक असमर्थ होगा ही। लेकिन अब जरा गौर करिए, यहां पर जरा सा सिद्धांत को समझना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए कि सप्तमस्थ वृद्ध ग्रह पर पापक ग्रह की दृष्टि से क्या कुछ अच्छा हो जाएगा? जवाब है ना। यहां पर सिद्धांत उल्टा हो जाएगा। यहां पापक ग्रह ऊर्जा नहीं भर सकेगा, क्योंकि यहां पर जो जोश चाहिए वो खुद में चाहिए। पापक ग्रह वो विशेषता नहीं ला सकेगा। एक काम विशेष कर सकता है, क्या? दाम्पत्य बहुत सुखद तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा जातक फिर भी रिश्तों में थोड़ा सामंजस्य करना, त्याग करना, झुंझलाएगा, क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन वो त्याग करना सीख लेगा। इससे दाम्पत्य बहुत सुखद तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार के लिए अच्छा होगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, तो मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करिए, सफेद चंदन का इस्तेमाल करिए। जन्म कुंडली का 8वां भाव, यहां पर पापक ग्रह, यहां पर वृद्ध ग्रह आयु क्षीण करेगा, दीर्घकालिक रोग ले आएगा, अचानक परिस्थितियों को पलट देगा। बार बार ऐसी स्थिति जातक के सामने उत्पन्न होगी जिसमें जातक बार बार फंस जाए, तनाव में पड़ जाए।
परेशानियां कुल मिलाकर के आती रहेंगी। अनपेक्षित परेशानियां जिसका जातक को सामना करना पड़ेगा और उसको सामना उसका करने में जातक असमर्थ। सामना परेशानियों का करना ये कोई समस्या नहीं है। वृद्ध ग्रह के संबंध के कारण जातक परेशानियों के सामना करने में असमर्थ हो जाएगा। पाप ग्रह की दृष्टि से उसको फायदा मिलेगा और ऐसा जातक जब जब किसी परेशानी में फंसेगा उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेगा और जब लग करके प्रयास करेगा तो निसंदेह वो किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकल सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको विशेष करके शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव भी ऐसा ही है। इस भाव में भी ऊर्जा की आवश्यकता है। मान लीजिए कि दशमेश कैसे हैं तो वृद्ध ग्रह हैं, 10वां भाव में कोई वृद्ध ग्रह बैठा हुआ है तो जातक को जो समाज में मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। कैसी मिलेगी? जातक लोग आपसे ज्ञान तो ले लेंगे लेकिन जब आपसे कुछ काम विशेष करने कराने की बारी आएगी, अरे नहीं वो आलसी हैं, उनके भरोसे नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण, मैं बात किसी वृद्ध की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 24 वर्ष के बच्चे की, आप कह लीजिए युवा की। अब नौकरी में बॉस आपके ज्ञान से प्रभावित तो होगा लेकिन इस बात पर उसको भरोसा नहीं होगा कि यह बंदा काम कर सकता है। तो ये नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है आपका करियर तो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया, तो आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न होंगी। करियर कहीं ना कहीं स्थिर सा हो जाएगा, रुक सा जाएगा, नौकरी में बार बार बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो फिर जाहिर सी बात है समाज में जो प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। यहां पर फायदा करेगा कौन? पापग्रह की दृष्टि बहुत अच्छा फायदा करेगी। जो कार्यक्षेत्र में आपके अस्थिरता, मान सम्मान की कमी है, अब यहां पापग्रह की दृष्टि से जातक असामान्य करियर चुन सकता है। जहां औरों को सोचना पड़ेगा वहां ऐसे काम आप कर सकते हैं। जहां आपकी ऊर्जा कम है वहां किसी और की ऊर्जा का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। यहां पर पापग्रह बहुत फायदा करेगा दृष्टि डाल करके। ऐसा जातक अगर हर शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाए, जला या शनिदेव के मंदिर में जाए और गरीबों को तेल दान करे तो बड़ा फायदा मिलेगा। ये जितने भी भाव में मैंने आपको वृद्ध ग्रह की चर्चा करके बताई, इसमें अगर किसी की कुंडली में है तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे। अगर पापग्रह की दृष्टि है तो बस कमाल समझ लीजिए कि आपको उसका फायदा मिलेगा, और नहीं तो जो उपाय मैंने बताया है वो उपाय जरा करिएगा, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। असल में इसका एक ही मूल उपाय है, वो है भोले सूर्य भगवान की आराधना। बिना आत्मविश्वास इस परेशानी का हल नहीं है। वृद्ध ग्रह क्षमता इस बात की रखता है कि आपके पास ज्ञान तो होगा, अनुभव तो होगा, लेकिन आप उसको सफलता में परिणत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, वो सूर्य करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में मंगल कारक ग्रह है तो मंगल को बलि करके भी आप अपनी इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के और पक्षियों को दे दीजिएगा। बाकी किस्मत आपके साथ है। दिन का पूर्वार्ध से लेकर के दिन के उत्तरार्ध तक, शाम तक सब कुछ ठीक है। परिवार में सहयोग भी बना रहेगा। हाँ, सायंकाल जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए उन्नति प्रदायक है दिन। आपका कोई ऐसा लंबे समय से रुका हुआ काम आज बन सकता है। मित्र से मुलाकात, मित्र की मदद, दिन हर तरह से शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए, पर बहस विवाद से दूर रहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अत्यंत श्रेष्ठ। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी शाम को। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में दर्द, कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव का संबंध है। आज मंत्र बोलिए ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। इस मंत्र को 3 बार कम से कम प्रातःकाल बोलिए, फायदा मिलेगा। आज एक और उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप मधुराष्टकम का पाठ करें उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप करें तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि और वाणी में मधुरता आएगी। कार्यस्थल पर भी दिए गए सुझावों का सम्मान होगा और सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। पर यह ध्यान रखिएगा, ऑफिस इत्यादि में किसी से विवाद मत करिएगा और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सम्मान करिए। क्रोध करना आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए मैंने कहा मधुराष्टकम का पाठ करिए ताकि वाणी में आपकी मधुरता आए।
यात्रा कर रहे हैं तो उसका परिणाम थोड़ा परेशानी वाला होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खान पान पर अपने विशेष नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में यानी सायंकाल होते होते आपको थोड़ी परेशानी होगी। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज बम बम सुबह से ही लेकर के इस मंत्र का मन में जप करते रहिए और बहुत सावधानी बरतिए। अपनी योग्यता का फायदा उठाइए, सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। पेशेंस की कमी आज आपको मुसीबत में डालने वाली है। भविष्य को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं आपको कि ये आपके पक्ष में है। मित्र आपके लिए आपके सहयोगी होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कह रहा हूं और हर दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा निवेश न करें, बाहर का भोजन न करें, प्यार का इजहार भी ना करें। दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश भी आप ना करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध बन रहा है। बम इस बीज मंत्र का जप करिएगा, फायदा आपको मिलेगा। एक घी का दिया अपने इष्ट देवता के सम्मुख जलाइएगा, इससे भी फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी, इससे आपको राहत मिलेगी। करियर में मजबूती भी आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ी खरीदारी या कोई चीज बेचना है उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। किसी बड़ी उलझन या परेशानी में फंसे हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कमाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी होगी। एक और बात आपको बता देता हूं, जो जरूरी ना हो ऐसे कार्य को आज मत करिए और जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और अनिद्रा की कमी आज आप महसूस करेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का दिन बेहद अद्भुत है, बहुत बढ़िया। आज केसर का तिलक लगाइए, चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दे दीजिएगा। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन भी लगेगा, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। धन कमाई में रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, तो वो ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। कार्यस्थल पर बॉस का अपमान मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10 का संबंध है। दिन का उत्तरार्ध आपके लिए भी थोड़ी परेशानी दिखा रहा है। ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र को प्रातःकाल 3 बार बोलिएगा। बिस्तर से उठते ही बोल सकते हैं। और कहीं घर के आसपास कुछ गरीब मिल जाए तो घर से बाहर जब भी निकलिए काम के लिए, गरीब कोई मिले तो उसके हाथ में कुछ पैसा दे दीजिएगा, जितना आपसे हो सके। और छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, शांति से आज के दिन को निकालना होगा। किसी से मदद लेने में आज हिचकिए मत। मदद की आपको आवश्यकता पड़ेगी, परंतु किसी के भरोसे मत बैठिए। आज जरूरी काम आपके अधूरे भी रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। व्यापार में बहुत मजबूत स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन को साधारण कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी होगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा। एक घी का दिया भी जलाइएगा। इससे कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी आ रही होगी वो शांत हो जाएगा। कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है। कार्यस्थल पर भी जरा सजग रहना है। एक्स्ट्रा वर्क करिए, पर एक्स्ट्रा वर्क के चक्कर में, एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में, खूब इनकम हो जाए इस चक्कर में कोई शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिए। बाकी यदि बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में
स्थिति ठीक ठीक ही रहने वाली है, बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, हालांकि प्रेम संबंध के मामले में दिन कुछ मामलों में ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में कोई निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत के बावजूद वो उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम का संबंध है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों साधारणतः ठीक है। ओम बम बम, केवल बम बम भी करते रहे तो चलेगा। इस बीज मंत्र का जप करें और गीता अगर घर में है या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, तो गीता जी का 18वें अध्याय का आज पाठ करिए और अपनी महत्वाकांक्षा पर जरा ब्रेक लगा करके चलिए। ऋण मत लीजिए न ऋण दीजिए। हालांकि कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, संघर्ष की स्थिति चलती रहेगी। किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करना, जो है जितना है उतने में खुश रहने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य का आपने विशेष, आज पैसे से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल भी ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज आपको सचेत सतर्क रहना है। देवी के मंदिर में आज घी का दान करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से चिंता, तो ही दाम्पत्य जीवन में भी तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऊपर से आपको अपने आलस्य से बचना होगा और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, नहीं तो दिन आपके लिए कष्ट प्रदायक होगा। व्यापारियों को यही कहना चाहता हूं, योजनाबद्ध ढंग से काम करें, किसी से वादा ना करें, किसी को धन उधार न दें। तो ही प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, सचेत रहिए। आलस्य पर अपने आज काबू रखिए। नींद की कमी, थकान महसूस होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। आज ओम आस्तिकाय नमः, इस मंत्र का 3 बार जप करिए। प्रातःकाल ही बिस्तर से उठते ही करिए, फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। कार्यक्षेत्र में आज मन अशांत रहने वाला है। एक के बाद एक छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। किसी भी कार्य को करने से पहले सावधानी अवश्य बरत लीजिए और परिवार के सदस्यों से राय मशवरा भी कर लीजिए। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बहुत अच्छा भी नहीं है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परिवार के जो भी आपके बड़े सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, इनकी कही बात को मानिए, इनकी बात को काटिए मत और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज पके हुए चावल में थोड़ा सा घी मिलाकर के या तो गाय को दे दीजिए या घर की छत पर रख दीजिए। पक्षियों के लिए दोनों से ही काम आपका बनेगा। आत्मविश्वास में अपने कमी मत लाइएगा। नकारात्मक सोच अपने ऊपर कहीं से भी हावी मत होने दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी पूर्ण होगी, सभी काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे और तो और विपरीत से भी विशेष सहयोग आपको मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी बहुत अच्छा है दिन। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और जिन लोगों को किसी न किसी तरह की एलर्जी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। शाम होते होते स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज पके हुए चावल में थोड़ा सा घी मिलाकर के गाय को या घर की छत पर रख दीजिए। दोनों ही स्थितियों में आपको फायदा मिलेगा। कोई पहल करना चाहते हैं, अच्छा है दिन। माता पिता के स्वास्थ्य में को लेकर के चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी, समस्या से आज मुक्ति पा सकते हैं।
एकाग्र होकर के बस काम करना होगा। एकाग्र होकर के काम करना ही आज आपके लिए मूल मंत्र है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को फायदा रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। कमीशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो बात बनने वाली है। बस वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश भी अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।